अंतिम सांस ले चुका था। समय अपना प्रभु श्री राम को अब देह त्याग करनी थी। राम राज्य का स्वर्णिम युग समाप्ति की दहलीज पर खड़ा था। पर मृत्यु अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकी। यमराज ने दहलीज पार करने का प्रयास किया, पर उन्हें रोक दिया गया। न कोई सेना थी वहां, न कोई अस्त्र, न कोई मंत्र। द्वार पर खड़े थे हनुमान। हम हनुमान को एक भक्त के रूप में जानते हैं, पर उस क्षण वे स्वयं प्रकृति की अजेय शक्ति बन चुके थे। उन्होंने प्रण लिया था, उनके प्रभु को कोई आघात नहीं पहुंचेगा, और जब मृत्यु भी आघात का रूप बन जाए तो मृत्यु को भी रुकना पड़ता है। स्वयं मृत्यु के देवता यमराज भी क्षण भर को ठहर गए। वे जानते थे यदि हनुमान ने चाहा तो उन्हें इस लोक की सीमा से परे धकेल दिया जाएगा। उस शक्ति के सामने काल भी आशंकित था, और उसी क्षण सृष्टि ठहर गई। समय को आगे बढ़ने के लिए प्रभु श्री राम का देह त्याग आवश्यक था, पर हनुमान समय को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। एक ओर नियति खड़ी थी, दूसरी ओर भक्ति। प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर शांत बैठे थे। द्वार पर क्या घट रहा है वे भली भांति जानते थे। वे जानते थे उनका सबसे बड़ा रक्षक अब उनका सबसे बड़ा अवरोध बन चुका है। वे हनुमान को मृत्यु को प्रवेश देने का आदेश नहीं दे सकते थे, क्योंकि हनुमान प्रेम में आदेश नहीं मानते। वे अपने ही भक्त से संघर्ष नहीं कर सकते थे, और तभी प्रभु श्री राम ने एक लीला रचने का निश्चय किया। प्रभु श्री राम राजसभा में हनुमान से वार्ता कर रहे थे, और उसी क्षण उनकी राजमुद्रा धीरे से उंगली से फिसल गई। संगमरमर के फर्श पर एक तीखी ध्वनि गूंजी। अंगूठी लुढ़की, फर्श की एक अदृश्य दरार तक पहुंची, क्षण भर को ठहरी और फिर अंधकार में विलीन हो गई। गोकुल धाम में स्पेशली बीमार गौ माताओं की सेवा की जाती है, और गौ माताओं के साथ साथ गोकुल धाम में जैसे नीलगाय, मोर, बंदर, कबूतर, कुत्ते, बिल्ली, सभी जीवों की चिकित्सा व सेवा निःशुल्क की जाती है। जैसे ही गोकुल धाम में एम्बुलेंस गौ माताओं को लेकर आती है तो तुरंत गोकुल धाम की जो अंधकार में विलीन हो गई। मेरी अंगूठी, मुझे वह चाहिए। हनुमान हनुमान ने क्षण भर भी विलंब नहीं किया। प्रभु का एक वचन उनके लिए समस्त ब्रह्मांड का नियम था। उन्होंने अपना स्वरूप संकुचित करना आरंभ किया। क्षण भर में वे मधुमक्खी से भी छोटे हो गए। हनुमान उस दरार में प्रवेश कर गए। उन्हें लगा वे बस महल की नींव तक उतरेंगे, मिट्टी में गिरी स्वर्ण अंगूठी ढूंढेंगे और कुछ ही क्षणों में वापस लौट आएंगे। पर वह दरार समाप्त नहीं हुई। वह नीचे जाती रही, महल की नींव से भी नीचे, अयोध्या की धरती से भी नीचे, शिलाओं के पार, चट्टानों के पार, पृथ्वी की परतों के भी पार। हनुमान गिरते गए, गिरते रहे। क्षण बीतते गए, या शायद घंटे। वायु बदलने लगी, पहले शीतल, फिर दहकती हुई, और फिर उसमें गंध थी गंधक और विद्युत की। वे मानव लोक से दूर होते जा रहे थे। अंततः हनुमान भूमि पर आ गिरे, पर यह कोई साधारण भूमि नहीं थी। यह था नागलोक, सर्पों का प्राचीन साम्राज्य। एक ऐसा लोक जहां प्रकाश सूर्य से नहीं आता। वहां उजाला फैलता था विशाल नागों के फनों पर जड़े मणियों की दिव्य आभा से। नील, हरित और स्वर्णिम प्रकाश अंधकार को चीरता हुआ गुफाओं की दीवारों पर नृत्य कर रहा था। वातावरण स्थिर था, मानो समय स्वयं यहाँ धीमी सांस ले रहा हो। यह स्थान मौन था, पर उस मौन में युगों का भार समाया था। नागलोक की निस्तब्ध गहराइयों में हनुमान आगे बढ़ रहे थे, हर कदम गुफा की शांति को भेदता हुआ। उनके हाथ में गदा अडिग थी, भक्ति का बल और धर्म का संकल्प। और तभी उन्होंने उसे देखा, नागों का राजा वासुकी। गुफा के मध्य कुंडली मारे, विराट और निश्चल, फनों की मणियां मंद प्रकाश बिखेर रही थीं। उसकी आंखें मानो तरल समय के दो गहरे सरोवर। गुफा उसकी श्वास के साथ धड़क रही थी। हनुमान अडिग उसकी ओर बढ़े। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं। उनकी अंगूठी गिर गई थी,
मैं उसे लेने आया हूं। वासुकी ने उस छोटे से वानर की ओर दृष्टि डाली। उसके नेत्रों में ना आश्चर्य था, ना प्रश्न। उन्होंने यह भी नहीं पूछा राम कौन है। वह बस अपना विराट मस्तक गुफा के मध्य की ओर झुका देता है। हनुमान उधर देखते हैं। गुफा के मध्य एक विशाल पर्वत खड़ा था। अर्ध अंधकार में स्वर्णिम चमक से झिलमिलाता हुआ हनुमान उसकी ओर बढ़ते हैं। उन्हें लगा प्रभु की अंगूठी बस इसी ढेर के ऊपर होगी। वे उस स्वर्णिम ढलान पर चढ़ते हैं, पर जैसे ही पास पहुंचते हैं वे ठहर जाते हैं। यह पर्वत पत्थरों का नहीं था, सिक्कों का भी नहीं। यह बना था अंगूठियों से। हनुमान एक अंगूठी उठाते हैं। वे उसे ध्यान से देखते हैं। उस पर अंकित था सूर्यवंश का राज चिन्ह, और उसी स्वर्ण पर उकेरा हुआ था एक नाम, श्री राम। क्षण भर में हनुमान के मुख पर राहत झलकती है। उन्हें लगा उन्हें वही अंगूठी मिल गई, पर तभी उनकी दृष्टि नीचे पड़ी एक और अंगूठी पर जाती है। हनुमान उसे उठाते हैं। यह अंगूठी भी उसी के समान थी। हनुमान दोनों अंगूठियां नीचे गिरा देते हैं। वे झुककर उस ढेर में अपने हाथ डालते हैं, मुट्ठी भर अंगूठियां निकालते हैं, और फिर वे स्तब्ध रह जाते हैं। सब एक जैसी थीं। वही राजमुद्रा, वही स्वर्ण, वही नाम, श्री राम। स्वर्णिम ढलान पर हनुमान स्तब्ध खड़े थे। उनका मन, जो महासागर पार कर सकता था, इस रहस्य की गुत्थी नहीं सुलझा पा रहा था। और फिर वे मुड़कर वासुकी की ओर बढ़ते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं इन अनगिनत मुद्राओं में मेरे प्रभु की कौन सी है। वासुकी हनुमान को शांत दृष्टि से देखते हैं। उनकी आंखों में युगों की थकान थी और अनंत काल का ज्ञान, मानो उन्होंने समय को जन्म लेते देखा हो और समय को समाप्त होते भी। वानर वीर, ये सब प्रभु श्री राम के ही हैं। ये असंभव है। प्रभु श्री राम ने तो अभी अभी अपनी अंगूठी गिराई थी। हनुमान, तुम्हें यहां किसने भेजा? मुझे यहां स्वयं प्रभु श्री राम ने भेजा है। और तुम्हें कब भेजा गया? हनुमान बोले, कब भेजा? उसी क्षण जब प्रभु श्री राम की अंगूठी इस लोक में गिरी। और ऐसा हर बार होता है। ये संसार कोई सीधी रेखा नहीं है, ये एक चक्र है, अनंत चक्र। हनुमान बोले, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। ये ब्रह्मांड जन्म लेता है, जीता है, नष्ट होता है और फिर पुनः जन्म लेता है। और उस विराट काल चक्र के भीतर रामायण की कथा बार बार घटित होती है। हर युग में एक राम जन्म लेते हैं, वही जीवन जीते हैं, वन जाते हैं, युद्ध करते हैं, अयोध्या पर राज्य करते हैं, और जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है उन्हें जाना ही पड़ता है। लेकिन हर युग में एक हनुमान भी होता है जो द्वार पर पहरा देता है, जो प्रेम में इतना डूबा होता है कि उन्हें जाने नहीं देना चाहता। और इसलिए हर बार राम अपनी अंगूठी गिराते हैं और हर बार एक हनुमान उसे खोजते हुए यहां तक चला आता है। गुफा में पूर्ण मौन छा गया। हनुमान उस स्वर्णिम पर्वत की ओर देखते हैं। अब वे केवल अंगूठियां नहीं देख रहे थे, वे देख रहे थे समय का इतिहास। हर अंगूठी एक युग का प्रतीक थी, एक जीवन की सेवा, एक युद्ध लड़ा गया, एक सेतु बनाया गया, और फिर एक और रामायण। धीरे धीरे हनुमान को समझ आने लगा। उन्हें लगा था वे ही अकेले हैं। उन्हें लगा था यह क्षण अद्वितीय है। उनका प्रेम, उनका कर्तव्य, उनका वियोग इतिहास में एक ही बार घटित हुआ है। पर सत्य कुछ और था। वे केवल उस गीत का एक स्वर थे जो अनादिकाल से बार बार गाया जा रहा है। इस पर्वत पर जितनी मुद्राएं हैं उतने ही राम जन्म ले चुके हैं, और जितने राम हुए हैं उतने ही हनुमान भी। यही वह क्षण था
था जिसे आनंद रामायण हमें महसूस कराना चाहते हैं। यह जादू की कथा नहीं थी, यह थी विनम्रता की अनुभूति। हनुमान अनंतता के प्रमाण के सामने खड़े थे। अब उन्हें समझ आ गया था, यदि वे कोई भी अंगूठी उठाकर वापस लौट भी जाए तो उन्हें क्या मिलेगा। अंगूठी का गिरना कोई संयोग नहीं था, यह कोई कार्य भी नहीं था, यह था एक संदेश, प्रभु श्री राम का संदेश। मानो वे कह रहे हों, मुझे पकड़े मत रहो हनुमान, मेरे रूप को रोकना नदी की धारा को रोकने जैसा है। नदी को बहना ही होगा और समय का चक्र घूमता ही रहेगा। हनुमान समझ गए। उनसे पहले भी असंख्य हनुमान यहीं खड़े हुए होंगे, उन्हीं अंगूठियों के बीच, उसी टूटते हुए हृदय के साथ, और अंत में उन्होंने भी वही किया होगा जो प्रेम हमेशा करवाता है। हनुमान धीरे से अपनी मुट्ठी खोल देते हैं। अंगूठी उनकी हथेली से फिसलती है और फिर उसी ढेर में गिर जाती है, लाखों अंगूठियों के बीच बिल्कुल वैसी ही। अब वे अपनी अंगूठी ढूंढने का प्रयास नहीं करते, अब उसका कोई अर्थ नहीं था। हनुमान मौन होकर वासुकी को प्रणाम करते हैं, फिर उस स्वर्णिम पर्वत से मुंह मोड़ लेते हैं और वापस धरती की ओर लंबी चढ़ाई शुरू कर देते हैं। हनुमान महल की फर्श की उस दरार से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं और क्षण भर में अपने सामान्य आकार में लौट आते हैं। फर्श की वह दरार धीरे धीरे बंद हो जाती है, मानो वह कभी वहां थी ही नहीं। हनुमान सिंहासन की ओर देखते हैं, वह खाली था। प्रभु श्री राम सरयू की धारा में प्रवेश कर अनंत सागर में विलीन हो चुके थे। हनुमान न तो पुकारते हैं, न ही शोक में महल को हिला देते हैं। वे बस उस रिक्त सिंहासन को देखते हैं और उसी क्षण वे समझ जाते हैं। वे किसी रूप की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे एक क्षण की रक्षा कर रहे थे, और क्षणों का स्वभाव है, वे गुजर ही जाते हैं। अंगूठियों का वह पर्वत एक अलग ही कथा कह रहा था। वह हमें बताता है कि हम सभी एक ऐसे चक्र का हिस्सा हैं जो हमारे अहंकार से कहीं अधिक पुराना और कहीं अधिक विशाल है। कथा दोहराई जाती है, आनंद लौटता है, वियोग भी लौटता है। हनुमान उस पर्वत से बिना अंगूठी के लौटे, पर वे साथ लेकर जा रहे थे एक और भी भारी सत्य, यह ज्ञान कि वे अनंत हैं, क्योंकि वे अद्वितीय नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे उस अनंत चक्र का हिस्सा हैं। सिंहासन खाली है, पर कथा समाप्त नहीं हुई। चक्र चलता रहता है और कहीं ब्रह्मांड के गहरे समय में एक अंगूठी फिर गिर